बाड़मेर का रहने वाला 20 साल का जयप्रकाश इस सपनों के साथ अहमदाबाद गया था कि डॉक्टर बनकर एक दिन गांव के साथ ही लोगों की सेवा करेगा। और उसके बहुत बड़े सपने थे। आप सोचिए, उस परिवार के बारे में जब मैंने जानकारी जुटाई तो यकीन मानिए मेरी आंखों में ही आंसू आ गए। अब देखिए, जयप्रकाश के जो पिताजी है वो पिछले कई सालों से बालोतरा के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करते हैं और मजदूरी कर कर अपने परिवार का है वो लालन पोषण करते हैं। और जब जयप्रकाश पढ़ाई के अंदर होशियार था और उसने कहा पिताजी से कि साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो पिताजी ने दिन रात एक कर कर, आप सोचिए, पहले कोटा में पढ़ाई कराई और उसके बाद में लगातार देश के अंदर टॉप जो मेडिकल कॉलेज है, अहमदाबाद का बीजी मेडिकल कॉलेज है, वहां उसका एडमिशन हुआ। पिछले दो सेकेंड ईयर का चल रहा था और ऐसा बताया जाता है कि जयप्रकाश जो ये इस ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो विमान त्रासदी है इस सदी की त्रासदी है, उसके अंदर आप सोचिए जयप्रकाश विमान के अंदर भी सवार नहीं था। लेकिन आप देखिए, होनी को कौन टाल सकता है, ऐसा ही कुछ हुआ जयप्रकाश के। और उसके बाद में जब उसके बारे में जानकारी आई तो परिवार से लेकर गांव समाज के तमाम बाड़मेर के जो लोग थे उन्हें एक बार तो यकीन नहीं हुआ। यकीन इसलिए नहीं हुआ, आप सोचिए, क्योंकि जयप्रकाश है वो अहमदाबाद के अंदर है, वो उस बीजी मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा था। विमान हादसा जो हुआ था, विमान के अंदर सवार भी नहीं था। लेकिन आप सोचिए कि जयप्रकाश, ऐसा बताया जाता है, करीबन 1 बजे के आसपास है वो आखिरी बार भैया से या किसी से जो गांव के जो उसके जो रिश्तेदार है उनसे बातचीत हुई थी। कहा था कि मोबाइल की बैटरी वीक है, इसलिए मैं बैटरी है वो चार्जिंग में लगा रहा हूं, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा हूं और करीबन 1:30 बजे के आसपास है वो मैस में, मेडिकल कॉलेज की जो मैस थी वहां पर खाना खाने के लिए जाऊंगा। और उसके बाद जो वहां के जो बाकी कुछ जो उसके जो दोस्त है उन्होंने परिवार या तमाम लोगों को यह भी बताया कि जब एक दोस्त ने पूछा कि आम लेने के लिए बाहर चलते हैं, तो जयप्रकाश ने कहा कि नहीं, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं। और जैसे ही ऐसा बताया जाता है कि थाली हाथ में ली और उसके बाद तो आपको पता होगा कि विमान जो है वो उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर है, ऊपर है, वो क्रैश हो गया और उसी की चपेट में जयप्रकाश आ गया। और ऐसा बताया जाता है जैसे ही ये हादसा हुआ तो 30% के आसपास है वो जयप्रकाश जल गया। उसके बाद में लगातार डॉक्टरों की ओर से कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जयप्रकाश को, या आप देखिए तमाम वहां उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी डॉक्टर्स थे जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, अलग अलग इलाकों से थे। ऐसा नहीं है कि गुजरात, अलग अलग राजस्थान या तमाम जो लोग थे, वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे थे। और उन्हें क्या पता था कि जहां वो बैठे हैं वो जो पल है वो आखिरी पल होगा, तमाम चीजों को लेकर। उसके बाद में आप सोचिए करीबन 2-3 घंटे बाद में ऐसा बताया जाता है कि जब परिवार के लोगों को या भाई को इस बात को लेकर पता चला कि जो विमान क्रैश हुआ है वो उसी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर हुआ है जहां पर जयप्रकाश पढ़ रहा था, तो उसके बाद एक बार तो उसको लग ही गया कि इस बार, क्योंकि लगातार भाई की ओर से परिवार के जो बाकी लगे सदस्य हैं उनकी ओर से यह कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से जयप्रकाश से कांटेक्ट किया जाए, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ था, तो फिर कांटेक्ट कहां से होता। और उसके बाद तो आप सोचिए परिवार के लोग उसी वक्त, ऐसा बताया जाता है कि अहमदाबाद के अंदर जो बाकी रिश्तेदार थे, परिवार के जो लोग थे, पिताजी या बाकी जो लोग थे, वो उसी वक्त अहमदाबाद गए और उसके बाद में पता किया तो ऐसा बताया जाता है 30% से ज्यादा जल गया था। और लगातार डॉक्टरों की कोशिश की और उसके बाद तो आप सोचिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और जब आज सुबह सुबह ही ऐसा बताया जाता है कि वहां पर जो बॉडी है वो परिवार के लोगों को दे दी गई। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर जयप्रकाश की जो 2 फोटो आई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, हंसता खिलता चेहरा। क्या सपने थे, आप सोचिए इस बच्चे ने क्या कुछ सोचा होगा। क्योंकि ऐसा बताया जाता है गांव के अंदर जो बाकी जो बच्चे हैं उसमें से ये जो बच्चा था वो होनहार था, होशियार था। आप सोचिए 20 साल की उम्र में ही पहले कोटा गया, वहां पर 1 या 2 साल है वो डॉक्टरी की तैयारी की, डॉक्टरी की जो परीक्षा होती है जिसके लिए एमबीबीएस के लिए जो पहले एग्जाम देना पड़ता है उसकी तैयारी की। और उसके बाद में 2 सालों से, अभी जो जानकारी है उसके अनुसार आप देखिए, जब हाल ही के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय ही जयप्रकाश है वो 5 से 7 दिन तक है वो गांव के अंदर आया था, परिवार के लोगों के साथ में था। और उसके बाद में जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उसके बाद में हमेशा, क्योंकि उसकी एक लगन थी
डॉक्टर बनने की, और इसीलिए वो सोचिए कि वापस है गांव चला गया था। और उसके बाद में आप सोचिए, जैसे ही शाम के 4 या 5 बज रहे थे, गांव के अंदर, घर के अंदर जैसे ही इस बात को लेकर बॉडी पहुंची, उसका शव पहुंचा, तो उसके बाद में तो आप सोचिए चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं वो लगातार है। वो आप देखिए चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज। पिता का रो रो कर बुरा हाल था, बाकी जो परिवार के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, जो उसके साथी थे, उन तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। तमाम आप देखिए, क्योंकि हादसा इतना भयंकर था, आप सोचिए। तो उसके बाद में जो प्रशासन के जो लोग थे, जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी, बाकी जो बीजेपी के नेता या बाकी जो तमाम जो लोग हैं, वो इस समय के अंदर ये लोग यही कर सकते हैं कि उस परिवार को इस बात को लेकर ढांढस बंधा सकते हैं। उसी समय जो बाड़मेर के एसपी है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बातचीत की। मुख्यमंत्री जी ने भी परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की और ये कहा कि हम आपकी हर संभव है मदद करेंगे। लेकिन आप सोचिए, उस पिता जिसने सपना देखा था कि मेरा बेटा है वो डॉक्टर बनेगा, और पल भर के अंदर आप सोचिए खुशियां थी वो मातम में बदल गई।